नमस्कार साथियों, अगर आपको सीडीपी के सिद्धांत, मनोविज्ञान, अधिगम के सिद्धांत और महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं रहते हैं तो आज की ये 5 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आप सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान और ट्रिक के साथ समझाएंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अगर आपका लक्ष्य इस बार चयन पाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक वीडियो से सी ट्रिक्स भी परीक्षा में कई प्रश्न सही करा सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सीडीपी की सबसे दमदार 5 मिनट की रिवीजन क्लास। बालक की प्रथम शिक्षक कौन होता है? माता। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। सीखने का प्रतिफलन नियम किसने दिया था? थारनाट ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थारनाट ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्कैनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पॉल बॉल ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। बोबोडोल प्रयोग किसने किया था? बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। आईक्यू अवधारणा किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? बिने थे। बुद्धि परीक्षण के जनक बिने थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका था? एरिक्सन का था। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? फ्राइडे का है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2009 में। आरटीआई 9 के अनुसार आयु सीमा है 6 से 14 वर्ष। सामवेशी से शिक्षा का अर्थ है सही बच्चों के साथ पढ़ाना सिखाना है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सिखाना है। प्रेरणा का अर्थ है कार्य करने की आंतरिक शक्ति। प्रेरणा का अर्थ है। अभी प्रेरणा का सिद्धांतकार है मास्लो की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 5। रचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? पियाजे वाइगोत्स्की रचनावाद के प्रमुख समर्थक थे। जेड पीढ़ी की अवधारणा किसने दी थी? जेड पीढ़ी की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी थी। भाषा का विकास का प्रमुख आधार है वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों में अंतर। सृजनात्मकता का संबंध नवीन विचारों से। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है 140 से अधिक। अधिगम का सर्वोच्च सिद्धांत है रचनावादी। मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति आकलन से। फॉर्मेटिव आकलन क्या होता है? फॉर्मेटिव आकलन क्या होता है? शिक्षण के दौरान समेकित मूल्यांकन को फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षण के अंत में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है आत्म अनुशासन का। खेल का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रूस ने दिया था। ध्यान अवधि सबसे कम होती है शेषावस्था में। किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। स्मृति का संबंध है याद रखने से। विस्मरण सिद्धांत किसने दिया था? एबिक हॉस ने दिया था। अधिगम वक्र का संबंध है सीखने की प्रगति से है। बालक सबसे अधिक सीखता है करके सीखने पे। ये यूपी टेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपने ये क्वेश्चन ध्यान से 1-2 बार भी देख लिए तो इनमें से सीधे 4 से 6 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आपको मिलेंगे क्वेश्चन के। यूपी टेट 2, 3, 4 जुलाई को होने वाले में इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सीधे दिखाई देंगे। अच्छा उद्देश्य शारीरिक विकास। रुचि का संबंध है प्रेरणा से। प्रवक्ता का सिद्धांत किसने दिया था? गैसले ने दिया था।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परपीकता का सिद्धांत, डबल स्टार इस पे लगा लो, ये जरूर आएगा क्वेश्चन में यूपी टेट में। पर्यावरण का विकास का प्रभाव होता है अत्यधिक। CDP का पूरा नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। और ये हमारे क्वेश्चन 50 समाप्त हो गए। सिर्फ 2 से 5 मिनट का वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देखें और एक बार नहीं 2 बार देख लें और सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। और इनमें से सीधे सीधे आपकी यूपी टेट पेपर जो 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है उसमें सीधा सीधा आएगा। और न विश्वास हो तो 2 तारीख का पहला पेपर देख लेना, उसमें सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक छोटा सा वीडियो लेके।